गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल। आज हम वेब जर्नलिज्म की यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो हम कवर करने वाली हैं चीज़ें वो है, पहले तो पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म ऑन वेब, सिटीजन जर्नलिज्म, सोशल मीडिया एज ए टूल फॉर वेब जर्नलिस्ट, लाइव रिपोर्टिंग फॉर वेब जर्नलिस्ट और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड अदर ट्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म ऑन वेब। तो पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा तरीके का जर्नलिज्म जिसके अंदर ऑडियंस भी एक एक्टिव रोल प्ले करता है न्यूज़ गैदरिंग में और रिपोर्टिंग प्रोसेस में। ये जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है उससे एक थोड़ा सा कंट्रास्ट मारता है, जैसे कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में किए जाते हैं, जबकि इसमें जो है आपका यूज़र जनरेटेड कंटेंट का भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन के साथ जो है बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो कुछ जो है इसके मेन पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि सबसे पहला हम बात करेंगे यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी। इसमें यूजर्स जैसे फ़ोटोज़, वीडियोज़, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स जो भी होते हैं वो इन्फॉर्मेशन यूज़र खुद जो है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। इस कंटेंट को डायरेक्टली न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को भी सबमिट किया जा सकता है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्राउड सोर्सिंग। जर्नलिस्ट और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन वेब को इस्तेमाल करते हैं क्राउड सोर्स करने के लिए इन्फॉर्मेशन को पब्लिक से। ये इनपुट्स भी मांग सकते हैं, आई विटनेस अकाउंट्स मांग सकते हैं, या फिर ऑडियंस से कोई अगर एक्सपर्टीज़ है ऑडियंस का तो वो एक्सपर्टीज़ को मांग सकते हैं अपनी रिपोर्टिंग को एनहांस करने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, रेडिट, ये जो है एक चैनल का काम करते हैं न्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए भी। जर्नलिस्ट सोशल मीडिया को हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। इसके अलावा आई विटनेस रिपोर्ट्स अगर कुछ उसके अंदर आ रही हैं तो। ब्लॉगिंग एंड सिटीजन जर्नलिज्म, इंडिविजुअल्स अपना ओन ब्लॉग मेंटेन करते हैं सिटीजन जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म को पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने ओपिनियन को शेयर करने के लिए और इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए। ये ब्लॉगर्स जो होते हैं ये निच टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक को भी कवर करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको देखने को भी नहीं मिलता है। ऑनलाइन फोरम्स एंड डिस्कशन बोर्ड्स, वेबसाइट्स होस्टिंग फोरम या डिस्कशन बोर्ड्स स्पेस प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को टू engage in conversations about न्यूज़ टॉपिक्स। जर्नलिस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन डिस्कशंस के अंदर और स्टोरी आइडियाज़ की इंसाइट को भी जो है उससे निकाल सकते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ऑडियंस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर या डेटा एनालिसिस के ऊपर। ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग करने के लिए और ऐसी ऐसी स्टोरीज़ अनकवर करने के लिए मदद करेगा जो कि आप नॉर्मली जो है आप नोटिस में नहीं आता है, अननोटिस चले जाते हैं। इंटरैक्टिव फीचर्स, कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स इंटरैक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि पोल, सर्वे या इंटरैक्टिव मैप्स को इस्तेमाल करती हैं अपने ऑडियंस के साथ इंगेज होने के लिए और फीडबैक गैदर करने के लिए। तो हम कह सकते हैं पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वेब के ऊपर। इससे डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स जो है इंक्रीज होता है, फास्टर डिसेमिनेशन होता है न्यूज़ का और एबिलिटी टू रीच टू ए ग्लोबल ऑडियंस। हाउएवर इट आल्सो रिप्रेजेंट्स challenges such as verifying user generated content, maintaining journalistic standards and managing online discourse। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी जर्नलिज्म ऑन द वेब हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मीडिया लैंडस्केप, शेपिंग न्यू हाउ न्यूज़ इज रिपोर्टेड, कंज्यूम्ड एंड शेयर्ड इन द डिजिटल एज। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटीजन जर्नलिज्म के ऊपर। सिटीजन जर्नलिज्म क्या है? सिटीजन जर्नलिज्म रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स ऑफन विदाउट प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन जर्नलिज्म engaging in the gathering, reporting and dissemination of news and information। इसके अंदर पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकती है एक्टिव रोल में न्यूज़ प्रोसेस में, रिपोर्ट करने के लिए, इवेंट्स के लिए
या फर्स्ट हैंड विटनेस के लिए, या कैनल एनालिसिस के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, कमेंट्री करने में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, या फिर इन्वेस्टिगेटिव वर्क जो है अलग अलग टॉपिक्स पे इसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकती है। तो हम की एस्पेक्ट्स जो सिटीजन जर्नलिज्म के हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एमेच्योर पार्टिसिपेशन। तो सिटीजन जर्नलिस्ट टाइपिकली जो है क्या है, एमेच्योर की बात काम करते हैं, जो कि न्यूज़ रिपोर्टिंग को वॉलंटरी बेसिस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं या इनकी एक्सपर्टीज़ भी हो सकती है स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, और अलग अलग चैनल से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, ब्लॉग्स या कम्युनिटी फोरम्स। फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग। सिटीजन जर्नलिस्ट अक्सर जो है आपको फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स जो है रिपोर्ट करते हुए मिलेंगे, यूनिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ़र करते हैं और इनसाइट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है आपका जो है जो ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स कैप्चर नहीं कर पाती हैं। ये इसमें आई विटनेस रिपोर्ट्स ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकते हैं, कवरेज ऑफ लोकल इवेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़, ये सब चीज़ें शामिल हैं। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। Citizen journalism can bring a diverse range of perspectives to the news landscape, amplifying voices that may be marginalized or underrepresented in mainstream media. तो इस तरह से ये इंडिविजुअल्स को अलग अलग बैकग्राउंड के उनको अलाउ करता है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, ताकि वो अपने स्टोरीज़ और अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर कर सकें। नेक्स्ट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। The rise of digital technology and social media has facilitated the growth of citizen journalism. प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, ये जो है बहुत से एक्सेसिबल चैनल्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए और पब्लिक के लिए टू डिस्ट्रीब्यूट देयर कंटेंट टू ए वाइड ऑडियंस। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव रिपोर्टिंग। सिटीजन जर्नलिस्ट अक्सर कोलैबोरेट करते हैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के साथ किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्टिंग के लिए। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है दिस कैन लीड टू मोर कम्प्रहेंसिव कवरेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इशूज़ एंड हेल्प वेरीफाई इंफॉर्मेशन थ्रू कलेक्टिव फैक्ट चेकिंग एफर्ट्स। अभी चैलेंजेस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड वेरिफिकेशन। ये जो है बहुत ही मेन चैलेंज है सिटीजन जर्नलिज्म का, कि इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर बाय इंडिविजुअल हु मे लैक फॉर्मल जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट को वेरीफाई करना और उसको डिस्टिंग्विश करना क्रेडिबल सोर्सेज से और मिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट कंसर्न हो सकता है। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन। सिटीजन जर्नलिस्ट में इनकाउंटर लीगल एंड एथिकल इशूज सच एज प्राइवेसी कंसर्न, डिफेमेशन रिस्क, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और एडहेयर करना जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स को और लीगल गाइडलाइंस को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपनी इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ओवरऑल वी कैन से दैट सिटीजन जर्नलिज्म हैज़ बिकम एन इन्फ्लुएंशियल फोर्स इन द मीडिया लैंडस्केप, complementing traditional journalism and contributing to the democratization of information dissemination। जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट करता है और साथ साथ ये चैलेंज भी प्रेजेंट करता है जो है, और साथ में सिटीजन जर्नलिज्म प्लेज ए वाइटल रोल इन फॉस्टरिंग ए मोर पार्टिसिपेटरी एंड डाइवर्स न्यूज़ इन्वायरमेंट। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल मीडिया एज ए टूल फॉर वेब जर्नलिस्ट। तो सोशल मीडिया एक इंडिस्पेंसेबल टूल बन गया है वेब जर्नलिस्ट के लिए। ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है टू इन्हांस दियर रिपोर्टिंग, एंगेज विद ऑडियंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़ कंटेंट। अब इसमें कुछ तरीके हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे जो है सोशल मीडिया जर्नलिस्ट के द्वारा, वेब जर्नलिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले न्यूज़ गैदरिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, रेडिट, ये एक वैल्यूएबल सोर्सेस ब्रेकिंग न्यूज़ और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए होते हैं। जर्नलिस्ट इन प्लेटफॉर्म को हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। दे कैन गैदर आई विटनेस अकाउंट्स एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग स्टोरीज। नेक्स्ट इज क्राउड सोर्सिंग। जर्नलिस्ट सोशल मीडिया को जो है इंफॉर्मेशन को क्राउड सोर्स करने के लिए और गैदर पर्सपेक्टिव्स जो है पब्लिक का, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। आप सोशल मीडिया जो है एक तरह से वेरिफिकेशन का, इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन का भी काम कर सकता है। अलग अलग जो है लोगों से एक ही टॉपिक के ऊपर जो है कंटेंट दिए जाते हैं
उससे आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका कंटेंट इंफॉर्मेशन कितना सही है, कितना क्रेडिबल है। ऑडियंस इंगेजमेंट, ऑडियंस को बहुत अच्छी तरह से सोशल मीडिया से आप जो है इंगेज कर सकते हैं। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इट इज़ वेरी हेल्पफुल। लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए भी सोशल मीडिया एक बहुत ही एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग, रियल टाइम अपडेट्स, ये सब जो है जर्नलिस्ट को अलाउ करते हैं कि कोई भी इवेंट्स को जैसे अनफोल्ड हो रहा है उसी तरह तुरंत जो है रिपोर्ट कर सकें। स्टोरी टेलिंग एंड मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शेयरिंग और क्रिएशन मल्टीमीडिया इवेंट्स कंटेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, इन्फोग्राफिक्स। जर्नलिस्ट लेवरेज दीज टूल्स टू एनहांस स्टोरी टेलिंग, convey information visually and engage audiences with compelling visual narratives. Community building, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट को एक तरह से इनेबल करता है टू बिल्ड कम्युनिटीज अराउंड स्पेसिफिक टॉपिक्स और बीट्स। आप इस डेडिकेटेड ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, पेजेस, हैशटैग्स। इससे क्या होता है, जर्नलिस्ट कैन कनेक्ट विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, फोस्टर डिस्कशंस एंड कल्टिवेट लॉयल फॉलोअर्स इंटरेस्टेड इन देयर रिपोर्टिंग। Monitoring and research, social media serves as a valuable research tool for journalists, providing insights into public sentiment, trends and online conversations. जर्नलिस्ट जो है डिस्कशंस को, हैशटैग्स को ट्रैक कर सकते हैं, डिस्कशंस को मॉनिटर कर सकते हैं और सोशल मीडिया डेटा को एनालाइज करते हैं अपनी रिपोर्टिंग को जो है चेक करने के लिए, लोगों को टाइमली इन्फॉर्म करने के लिए और न्यूज़ वर्दी टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है वेब जर्नलिस्ट के लिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करता है फॉर न्यूज़ गैदरिंग, ऑडियंस इंगेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरी टेलिंग। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लाइव रिपोर्टिंग फॉर वेब जर्नलिस्ट। लाइव रिपोर्टिंग वेब जर्नलिस्ट के लिए इन्वॉल्व होता है, इसमें जो है कवरिंग इवेंट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स इन रियल टाइम थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। This approach allows journalists to provide immediate updates and engage with their audience as events unfold. इसमें कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं लाइव रिपोर्टिंग के लिए, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले रियल टाइम अपडेट्स। वेब जर्नलिस्ट बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट, सोशल मीडिया, लाइव ब्लॉग्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, इनको सबको इस्तेमाल करके रियल टाइम अपडेट्स किसी भी इवेंट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। ये कंटिन्यूसली जो है न्यूज़ इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं, अपडेट्स को पब्लिश करते हैं और इनसाइट्स एज द सिचुएशन इवॉल्व्स। लाइव स्ट्रीमिंग, जर्नलिस्ट में यूज लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और पेरिस्कोप और ब्रॉडकास्ट वीडियो कवरेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपन। लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल्स जर्नलिस्ट टू प्रोवाइड audiences with direct access to unfolding events, interviews and on the ground reporting. सोशल मीडिया अपडेट, जर्नलिस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाइव अपडेट्स देने के लिए, फ़ोटो शेयर करने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए और आई विटनेस अकाउंट शेयर करने के लिए। लाइव ब्लॉग्स, you will see that many news websites feature live blogs dedicated to covering breaking news and ongoing events. Web journalists update these blogs frequently with the latest information, quotes, images, and multimedia content, providing audiences with a comprehensive and dynamic overview of the situation. Engagement with audience, लाइव रिपोर्टिंग ऑडियंस को इंगेज करने के लिए, इंटरेक्शन के लिए इनकरेज करता है। जर्नलिस्ट एक्टिवली रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, क्वेश्चंस एंड फीडबैक फ्रॉम देयर ऑडियंस, fostering a sense of community and collaboration around the coverage. This two-way communication enhances transparency, credibility, and trust in the reporting process. Multimedia content. Web journalists incorporate multimedia content such as photos, videos, infographics, and interactive elements into their live reporting to enrich storytelling and provide context. मल्टीमीडिया कंटेंट इन्हेंस करता है ऑडियंसेस के अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी इवेंट के लिए और विजुअल एस्पेक्ट्स स्टोरी का जो है कैप्चर करने के लिए। कोलैबोरेटिव रिपोर्टिंग, जर्नलिस्ट ऑफन कोलैबोरेट विद colleagues, freelancers, citizen journalists to cover events from multiple angles and perspectives. Collaborative reporting ensures comprehensive coverage and enables journalists to verify information,
cross-check sources, and provide diverse viewpoints to their audience. Next है fact checking and verification. Despite the emphasis on real-time reporting, web journalists prioritize accuracy and verification. They verify information from public sources, multiple sources, fact-checked claims, and provide updates for corrections as necessary to maintain credibility and reliability in their reporting. Adaptability and flexibility. Live reporting requires journalists to be adaptable and flexible, responding quickly to challenging and changing circumstances and adjusting their coverage strategy accordingly. Journalists must prioritize information, make editorial decisions on the fly, and navigate uncertainties while maintaining professionalism and accuracy. तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि लाइव रिपोर्टिंग वेब जर्नलिस्ट के लिए उनको इनेबल करता है टाइमली, इंगेजिंग और इंटरेक्टिव कवरेज करने के लिए, कोई भी इवेंट के लिए, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए और कोई ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स के लिए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेवरेज करके और मल्टीमीडिया टूल्स जैसे हैं उनको सबको इस्तेमाल करके जर्नलिस्ट कैन प्रोवाइड ऑडियंसेज विद कम्प्रहेंसिव रियल टाइम इंसाइट्स इन द स्टोरीज दैट मैटर मोस्ट। अभी हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड अदर ट्रेंड्स। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन एंड अदर ट्रेंड्स जो है इन वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन कंटिन्यू टू इवॉल्व टू मीट द चैलेंजिंग नीड्स ऑफ यूजर्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। कुछ करंट ट्रेंड्स है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन। डोमिनेंस जो है मोबाइल डिवाइसेस का जिस तरह से बढ़ता जा रहा है इंटरनेट एक्सेस के लिए, वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच इट हैज़ बिकम वेरी essential. This approach prioritizes user experience on mobile devices, ensuring that websites are optimized for smaller screens, touch interactions, and slower connections. Progressive Web Apps (PWAs) इनको बोला जाता है। PWAs they combine the best features of websites and mobile apps, offering a fast, reliable, and engaging user experience across devices. PWAs are designed to work offline, load quickly, and provide apps like interactions, making them increasingly popular for e-commerce, media, and productivity applications. डार्क मोड बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहा है। इसकी एस्थेटिक अपील और पोटेंशियल बेनिफिट जो है आई स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए, स्पेशली इन लो लाइट इन्वायरमेंट्स। Web developers are incorporating dark mode options into their designs to provide users with a more comfortable viewing experience and greater flexibility in customizing their interface preferences. Voice user interfaces VUIs. As voice assistants and smart speakers become more prevalent, web developers are integrating voice user interfaces into their websites and applications. VUIs enable users to navigate, search, and interact with content using voice commands, offering a hands-free and intuitive user experience. Motion design and micro interactions. Motion design, including animations, transitions, and micro interactions, enhances user engagement and provides user visual feedback for user interactions. Web developers are incorporating subtle animations and interactive elements into their designs to create more dynamic and engaging user experiences. Accessibility and inclusive design. वेब एक्सेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन कर रहा है जैसे जैसे डेवलपर्स जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसका इम्पोर्टेंस जो है वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए और एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है देते जा रहे हैं। Inclusive design principles such as semantic HTML, proper contrast ratio, कीबोर्ड नेविगेशन, ये इंश्योर करता है कि वेबसाइट्स एक्सेसिबल हैं और यूजर्स के लिए जो है एक्सेसिबल हैं विद डिसेबिलिटीज़ एंड डाइवर्स नीड्स आल्सो। तो कोई भी यूजर इसको इस्तेमाल कर सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। AR और VR टेक्नोलॉजी का हमेशा बात करते रहते हैं हम लोग। These are being integrated into web experiences to create immersive and interactive content. Web developers are leveraging WebXR standards to build AR and VR applications that run directly in web browsers, enabling users to explore
virtual environments and interact with 3D objects without requiring additional software downloads. सिंगल पेज एप्लीकेशंस जैसे कि SPAs बोला जाता है एंड Jamstack. SPAs provide a seamless browsing experience by loading content dynamically without full page reloads. Jamstack जैसे कि JavaScript APIs markup architecture enables developers to build fast, secure and scalable web applications using static site generators, serverless functions and third-party APIs. Data privacy and security. With growing concerns about data privacy and security, web developers are prioritizing measures to protect user data and ensure compliance with regulations such as GDPR and CCPA. ये इंक्लूड करता है implementing HTTPS encryption, secure authentication mechanisms and robust data protection reactions. By staying informed about these trends and incorporating relevant strategies into the project, web developers and designers can create modern, user-friendly and engaging web experiences that meet the needs of today's audience. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये यूनिट 4 ख़त्म होता है. कल आपसे यूनिट 5 में मुलाकात होगी. हैव ए वेरी नाइस डे.